हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिएक्शन मैकेनिज़्म। ओके, तो पहले इस रिएक्शन मैकेनिज़्म का हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्विनीन की है स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आजकल जो लोग यूज़ करते हैं, ये सिंकोना ट्री से हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया और ये मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। ठीक है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये कंपाउंड लैब में कैसे बना होगा? ठीक है? आप समझ पा रहे हैं ये कैसे बना होगा? तो रिएक्शन मैकेनिज़्म जब हम ये पढ़ रहे हैं इस चीज़ को एक्चुअली में, तो हमें इसके पढ़ने के बाद जो एंड में जो हम चीज़ सीख जाएँगे, वो हम प्रिडिक्ट कर पाएँगे कि हम कैसे बॉन्डों को जोड़ सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आपको इतना जो पोर्शन है और इतना जो, अगर मैं 2 कंपाउंड दे देता हूँ, इनके बीच ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला, ये बॉन्ड कौन-सा है? कार्बन-कार्बन बॉन्ड। हमें पता है कार्बन-कार्बन बॉन्ड किसमें फ़ॉर्म्ड होता है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कार्बन-कार्बन बॉन्ड जो फ़ॉर्म्ड होता है, वो एल्डोल्ड रिएक्शन में होता है, ठीक है? एल्डोल्ड रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, और भी जब हम रिएक्शन देखेंगे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी क्या होता है, जब हम ग्रिग्नार्ड यूज़ करते हैं, उसमें भी कार्बन-कार्बन बॉन्ड फ़ॉर्म हो रहा होता है, ठीक है? और जब हम रिएक्शंस के मैकेनिज़्म के बारे में देखेंगे, तो हमें और आइडिया लगेगा कि हम कैसे डबल बॉन्ड्स फ़ॉर्म कर सकते हैं। डबल बॉन्ड्स कैसे? जैसे पीटरसन रिएक्शन एक होती है, जिसके थ्रू हम एक डबल बॉन्ड, कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड फ़ॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये जैसे कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमें स्टार्टिंग मटेरियल्स के रूप में मिल सकता है। तो अगर हमें रिएक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में आइडिया होगा और हमने वो करके देख रखा होगा और हमें पता होगा कि कहाँ पर कौन-सा बॉन्ड बनने वाला है, तो वो हमें आइडिया रहेंगे, तो हम एक नया नया कंपाउंड फ़ॉर्म कर सकते हैं, जो कि आगे किसी की ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको बताना चाहूँगा। सब लेट्स सपोज़, जब कोई हम रिएक्शन करते हैं, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ए, बी कोई रिएक्टेंट है, वो रिएजेंट के प्रेज़ेंट में और यहाँ नीचे हम अपना सॉल्वेंट लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग हीट भी डाल देते हैं कि रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ कर देते हैं, ठीक है? तो हमारा जो कंपाउंड है वो सी मिल जाता है हमें। यही करते हैं हम रिएक्शंस में। पर क्वेश्चन ये अराइज़ होता है, जब हम इस सी को फर्दर कंडीशन पे रखते हैं, तो ये कंपाउंड डी बना देता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये? ठीक है? कोई रिएक्शन क्यों प्रोसीड होती है और और ये फर्दर क्यों रिएक्ट करती है? तो इसका आंसर यही है, कोई रिएक्शन फर्दर रिएक्ट तब तक करती रहती है जब तक कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन ना कर ले, और वो किससे मिलती है? उसे लो एनर्जी करके। जब तक वो लो एनर्जी गेन नहीं कर लेगी, मतलब जब तक उसकी मिनिमम एनर्जी नहीं बचेगी, तो उस स्टेट को, जो उसकी मिनिमम एनर्जी जब उसमें बचती है, उस स्टेट को हम बोलते हैं कि वो कंपाउंड अब स्टेबल हो चुका है, ठीक है? अब इसको हम कैसे समझा सकते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब? डेली लाइफ के एग्जांपल में आप लोगों ने देखा होगा, जब हम स्टार्टिंग के पीरियड्स में स्कूल जाते हैं, तब हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी होती है एनर्जी। पर जब विद इन अ टाइम, जब पीरियड्स निकलते जाते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि हमारे पीरियड्स निकलते जा रहे हैं, और जब हमारा स्कूल ख़त्म होने वाला होता है, जब हम घर जाने की ओर होते हैं, एट द एंड स्टेज, उस टाइम हमारे अंदर क्या होती है? लो एनर्जी होती है। आप लोग समझ रहे हैं? उस टाइम हमारे पास मिनिमम एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है, और हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम स्टेबल बोलते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो मैं अब एक काम और करता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि रिएक्शन में एक्चुअली कैसे हम फाइंड करेंगे कि कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है। तो रिएक्शन में हमें क्या, सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, एक इलेक्ट्रोफाइल देखना है और एक हमें न्यूक्लियोफाइल देखना है, ठीक है? तो न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है रिएक्शन की, वो ये होगी। और हमेशा याद रखेंगे, हमें पहले रिएक्शन में इन्हीं दो को फाइंड करना है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है एक्चुअली? अगर हम चार्ज के बेस पे देखें तो ये नेगेटिव है, और ये क्या है? ये पॉजिटिव की तरह हमें दिखेगा रिएक्शन में। ये क्या है? ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो किसी और की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, डेफिशिएंट सेंटर होगा। अब हमें रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढना है। और अपने एरो, ये जो है ये एरो कर्ली एरो है जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रहा है। और दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम ऐसे दिखाएंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। ये टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये वन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, मूवमेंट हमेशा नेगेटिव या फिर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल पर होगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है, जो रूल नंबर 1 मैं आपको समझाने जा रहा हूं, उस पर हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि इसके 4 रूल्स हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। तो इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या है, हमें इन 4 रूलों को ध्यान रखना है। पहला क्या है, इसमें देखो, एक तो जैसे हम लोगों ने ये रिएक्शन ऐसे पढ़ी होंगी, तो ऑर्गेनिक में क्या है ना, ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन नहीं दी होगी कि NaCl ऐसे डायरेक्टली जाके बन जाए। ऐसा कभी डायरेक्टली नहीं दिया होगा। हाँ, कभी कभार Ag+Cl करके ऐसे दे सकता है, बट वो बहुत रेयर होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शन दी होगी एक्चुअली में, वो इस तरीके से दी होगी कि आपको क्या करेगा वो, लेट्स सपोज चार्ज की फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में दे सकता है, और कभी कभार वो चार्ज की फॉर्म में नहीं भी देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जब हमें दे रखा होगा NaCN दे सकता है, सॉरी, तब क्या दे सकता है, NaCN दे सकता है। और ये क्या है हमारा, ये हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब हमें क्या है, इस तरीके से एक हमें कंडीशन दे सकता है कि वो न्यूक्लियोफाइल है, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से दे देगा। यहाँ पर हमने कीटोन लिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड ले सकता है वो, या फिर कोई एस्टर ले सकता है, एमाइड ले सकता है, और कोई भी ग्रुप ले सकता है। वहाँ पर हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पार्ट है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है, हमें पता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। ठीक है, तो और इसमें हमें सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और हम, और ये हाइड्रोजन लिख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन लिख सकते हैं और हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 होती है, ये 3.5 होती है, ये 3 होती है, हमारी 2.5 होती है, और हमारी 2.1 होती है। इतने से ही हमारा मैक्सिमम काम चल जाएगा। अगर आप इतनी भी याद कर लेंगे तो वो इनफ है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, ठीक है, तो अपने को अब क्या करना है कि जैसे कि ये हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो रहा था यहाँ पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड के, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसकी ओर होंगे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसकी ओर होंगे, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होगा, और इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आप लोग देख रहे हैं, ये कार्बन सेंटर जो है, ये कार्बन जो सेंटर है वो हमारा बिहेव कर रहा होगा, वो हमारा बिहेव कर रहा होगा किसकी तरह, ये जो कार्बन सेंटर है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा। किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। हमारा न्यूक्लियोफाइल मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, हमने ये ऐसे एरो बढ़ाया, ये हमने इस पर एरो अटैक करवाया, और हमारी रिएक्शन ऐसे प्रोसीड हो रही हो। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आगे अब हम बात करते हैं थर्ड थर्ड केस की। इस थर्ड केस में क्या है, हमने थर्ड रूल में ये है कि क्या हो सकता है कि वो ना हमें डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्ट देगा, लोन पेयर्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स। एक ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हमने अमोनिया में देखा है, NH3 में, या फिर हम वाटर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, लोन पेयर्स जो होते हैं वो लोन पेयर्स की फॉर्म में दिए होंगे।
और ये जो लोन पेयर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं हमें, ये क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और हमें पता है, जैसे कि अभी हमने देख लिया था, एक कीटोन का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है और यहाँ पर पार्शियल कार्बन पर पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा, अब आप देख सकते हैं कि ये जो लोन पेयर होंगे इसके इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक करेंगे और ऐसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। ठीक है, जब चार्ज एक लोन पेयर्स की फॉर्म में दिया होगा न्यूक्लियोफाइल और एक ही पार्शियल की फॉर्म में दिया होगा। फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन में हम लोग ले सकते हैं कि जब कोई भी चार्ज नहीं दिया होगा, लेट्स सपोज जब कोई चार्ज नहीं दिया होगा, है ना, तब हम कैसे करेंगे, जैसे कि, और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां पर कोई, तब हम कैसे करेंगे। ये केस बहुत बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअली। तो आप इस केस में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पाई है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बिहेव करेगी किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सिग्मा ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारा सिग्मा ऑर्बिटल है और ये हमारा इसका वैकेंट ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार। ये वैकेंट ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं वो उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है इसमें जाकर पुट होगी और ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से ओपन होगा और ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही। मैंने जो आपको 4 केस बताए उसमें से पहला छोड़ के जो लास्ट के 3 केस हैं, हमें रिएक्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही फाइंड करने हैं, जिससे कि क्या होगा, हम इजीली कोई भी रिएक्शन आराम से प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अगले सेट में। तो उसमें क्या करेंगे, हम यही सारे रूल याद रखते हुए सारी रिएक्शंस में सिर्फ यही तीनों कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ दिक्कत आती है। आई होप अब हम आगे की सारी रिएक्शंस कर पाएंगे।